जराट पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति की नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेद सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, अतारी खेजरा जिला विदिशा में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा और आसपास की समस्त समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ करें अपन इसके पूर्व प्रतिदिन की भांति पूज्य मुनि श्री के चरणों में चलते हैं। अपन मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के शामिल हो जाए मेरे साथ। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज हमारे बीच में संगत हमारे अशोक भैया जी, जिनके बड़े भैया डॉक्टर रविंद्र जी लेधौरा, जिनकी पुत्री प्रियंका सचिन जी ने यहाँ पर उपस्थित, जिन्होंने अपने बेटे के आज 8 वर्ष पूरे होने पर पूज्य मुनि से इन्होंने श्रावक के व्रत ग्रहण करवाए, संस्कार उनके हुए। मैं निवेदन करता हूँ अगर वो यहाँ पर हैं तो पूज्य श्री से आशीर्वाद पाए। साथ ही साथ उनकी बिटिया समृद्धि, जिनका आज जन्म दिवस भी है, वो आकर के पूज्य श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम उनको बहुत 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 अभिनंदन कर रहे हैं। धन्य है ऐसा परिवार जो अपने बच्चों को 8 वर्ष पूरा होने पर मुनि श्री के चरणों में ला करके जिन्हें संस्कारित कराएं। मैं निवेदन करूंगा प्रथम प्रश्न के लिए मैं महाराज जी से निवेदन कर रहा हूं। महाराज जी, आपके माध्यम से ही है शंका समाधान का सत्र। आज के पहले प्रश्न के लिए उन्हें ही आमंत्रित कर लो, जिनका आज जो है 8 वर्ष पूरे और बड़े बाबा के अभिषेक के बाद अभी पूज्य महाराज श्री जी के कर कमलों से आज संस्कार भी जैसे बेटा सम्यक जो है अपना प्रश्न और उसके बाद में तैयार रहेंगे अतिरिक्त कमिश्नर अपने बीच में एडिशनल कमिश्नर साहब यहाँ पर है, पवन जी जैन साहब सपत्नी को यहाँ पर उपस्थित है, वे अपने तैयार है। प्रियंका सचिन जी सम्यक समृद्धि ललितपुर मुंबई। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने संस्कार सिर्फ टीवी में देखे हैं, आज मेरा संस्कार खुद हुआ है, तो आपने जो संस्कार के नियम दिए हैं उन्हें कैसे पालन करना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन करें। जिस बच्चे ने मुंबई से अपने माता पिता को इसी कार्य के लिए यहाँ तक लाया कि मुझे संस्कार लाना। बस इस संस्कार को निभाने का मतलब केवल ये है कि आज मैंने जैन दीक्षा ले ली। अभी तक जन्म से जैन था, अब मुझे कर्म से जैन बनना है, समझ गए? और जो व्रत आपने अंगीकार किए अष्टमूल गुणों के, उसको अपने हृदय में अंकित कर लो। प्राण निकल जाए तो भी अपने व्रत में खंडित नहीं करूँगा, ऐसी दृढ़ता रखोगे, तुम्हारे संस्कार पलेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत महाराज श्री। पवन जी जैन सपत्नी कमिश्नर साहब तैयार रहेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिल्पी अमरदीप जैन सागर। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, शंका यह है कि जो कर्म सिद्धांत है उसके बारे में सुनने में पढ़ने में आया है कि कर्मों का जो बंध होता है वो आप कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उसको आपको भोगना होता है, जो भी शुभ और अशुभ कर्मों के बंध हैं। लेकिन महाराज जी, कैसे वो उनकी तीव्रता को कम किया जाए ताकि कर्म का बंध भी कट जाए और कम से कम नुकसानी उसमें हो, हमारे परिणाम भी उस समय बड़े सरल और सहज बने रहें। कृपया महाराज जी मेरी शंका का समाधान। ये बात सत्य है कि जो हम कर्म बांधते हैं उसे हमें भोगना पड़ता है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि बंधे हुए कर्म को भोगने में हम बहुत कुछ अपने पुरुषार्थ के बल पर परिवर्तन भी कर सकते हैं।
सामान्य नियमानुसार मैं एकदम बोल चाल की भाषा में आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपके तीव्र अशांता का उदय हो और उस समय परिणामों में समता ले आओ, विशुद्धि ले आओ, तो असाता की जगह साता की उदीर्णा हो जाएगी, यानी असाता रुक जाएगा, साता आ जाएगा। और साता का उदय चल रहा हो और आपने संक्लेश कर लिया, तो ये हो सकता है कि साता की जगह असाता की उदीर्णा हो जाए। कर्मशास्त्रीय भाषा में जब मैं विवेचना करूँगा तो विवेचना लंबी होगी, लेकिन आपके सवाल के सार के रूप में मैं इतना ही कहूँगा कि आप चाहते हैं कि कर्म पराभूत हो और कर्म का फल हमें ज़्यादा न भोगना पड़े, तो एक ही काम है, वह है मंद कषाय भाव। अपने कषायों की मंदता रखिए। कषायों की जितनी मंदता होगी जीवन में उतना आनंद होगा, और कषायों में जितनी तीव्रता होगी जीवन में उतना द्वंद्व होगा। समझ गए? तो मंद कषाय, मंद कषाय की पहचान क्या, ये भी बता दूं। मंद कषाय तो बोल दिया। हमारे शास्त्रों में मंद कषाय और तीव्र कषाय के लक्षण बताए। सब्बत्थ भी पिय वैनम, दुब्बैने दुज्जने भी खम कर्णम, सवत्थ भी गुण गहनम, मंद कसायस दिठंठ। प्रिय संभाषण पहला, क्षमा करने की सामर्थ्य दूसरा, और गुणानुरागी दृष्टि ये तीसरा लक्षण। यदि ये बातें जीवन में आ गई तो समझना मेरे भीतर मंद कसाय के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। समझ गया? इसके विरुद्ध तीव्र कषाय, अपप्रशंसन कर्णम, पूज्येषु दोष गहन शीलत्तम, बेरम धरणम च सुईरम, तीव्र कषायस दिठंटा। अपनी प्रशंसा करना अच्छी लक्षण नहीं है। दूसरों की प्रशंसा मंद कसाई करता है, अपनी प्रशंसा तीव्र कसाई करता है। पूज्य पुरुषों में दोष देखने की प्रवृत्ति, दूसरों का दोष देखना, और वैर भाव बांध कर रखना, ये सब के सब तीव्र कषाय के लक्षण। बस दोनों को समझिए और मंद कषाय भाव के आदर्श को अपनाइए, तीव्र कषाय भाव से अपने आप को बचाइए, रास्ता प्रशस्त हो जाए। नमोस्तु। शिल्पी अमरदीप जैन सागर के बाद एक मिनट मैं चाहूँगा, एक बार पवन भाई का जोरदार अभिनंदन करिए। ये IAS अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी तो है ही, लेकिन एक अच्छे श्रावक है। सबसे बड़ी बात यह है, इन दिनों सागर के एडिशनल कमिश्नर के रूप में ये पदस्थ है, और ऐसे ही ये धर्म ध्यान करते हुए अपने दायित्व का निर्वाह कर धर्म की प्रभावना करे, यही मेरा आशीर्वाद। शिल्पी अमरदीप जैन जो शंका समाधान की रेगुलर जो है प्रश्न करता है, और उसके बाद में तैयारी संध्या जैन अटारी खेजड़ा। तीनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इंसान 3 साल की उम्र में बोलना प्रारंभ करता है, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना है यह सीखने के लिए सारी उम्र या पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो हमारी शब्दावली किस प्रकार होनी चाहिए?
देखिए, बोलना सीखना बड़ी बात नहीं है, बोलना तो जानवर भी सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, यही हमारे जीवन की बात, जो जीवन की एक बहुत बड़ी कला है। और ये वही घटित कर सकता है जो अपनी वाक शक्ति की दुर्लभता को समझते हुए अपने वचन प्रयोग में सावधानी रखें और अपने अनुभवों को सामने रखते हुए जब भी जो भी गलत बोला गया उसकी निंदा करे और उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हो जाए, तो ये बातें हो सकती। नमोस्तु महाराज। संध्या जैन अटारी खेजड़ा और उसके बाद तैयार रहेंगे अंशिता जैन मानोरा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है पर उसे सुख और संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, क्यों महाराज फिर जी? से बोलो। जीवन में मनुष्य बहुत संघर्ष करता है पर उसको सुख और समृद्धि संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं होती? देखिए, संघर्ष करने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं हो रही, इसका मतलब अभी उसका संघर्ष लंबा चलना है, अभी उसे और संघर्ष करना चाहिए, और जब तक संतुष्टि ना हो तब तक संघर्ष जारी रखना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी साथ साथ ध्यान रखना चाहिए, हम संघर्ष की दिशा क्या है, हम संघर्ष करें पर उससे पहले संघर्ष की दिशा तय करें। अंधेरा को भगाने के लिए कोई व्यक्ति लठ घुमाना शुरू करे तो पूरी ज़िंदगी लठ घुमाते रहेगा, अंधेरा नहीं भागेगा। अंधेरे को भगाने के लिए दिया जला ले, सदियों का अंधेरा पल में दूर हो जाएगा। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, पर संघर्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन संघर्ष से भी महत्वपूर्ण है संघर्ष की दिशा। सही दिशा में अगर संघर्ष होगा तो नियमतः उत्कर्ष होगा, जो जीवन के हर्ष का कारण होगा। लेकिन गलत दिशा में किया गया संघर्ष कोई परिणाम नहीं है। अंशिता जैन मानोरा के बाद में तैयार रहेंगे भूवी जैन ग्यारसपुर। महाराज, समस्त महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जाप करते समय मन विचलित क्यों होता है एवं जमाई व आंखों से आंसू क्यों आते हैं? महाराज श्री, मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, मन विचलित इसलिए होता है कि बाकी टाइम तो हम अपने मन को लगाए रखते हैं, जाप के समय हम अपने मन को खुला छोड़ देते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता है। अगर जाप के समय भी मन लगाने की कोशिश शुरू कर दे तो मन नहीं भागेगा, तो मन को लगाना चाहिए अभ्यास। और जमाई और आँखों में आंसू अपनी रुचि की कमी को दर्शाते हैं। जब हम रुचिपूर्वक करें तो जमाई नहीं आ सकते, आंसू भी कम। उत्साह से करें, और कभी कभी थकान आदि के कारण होता है तो हल्का एक्सरसाइज करके जाप करें तो ये भी ठीक है। भूवी जैन ग्यारसपुर के बाद तैयार रहेंगे धन्नालाल जी, प्रवीण जी, पीयूष जी जैन अटारी खेजड़ा। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, शरीर में रोग हो, पलंग पर सोए पड़े रहने हो, तब धर्म कैसे हो? शरीर में रोग हो, पलंग पर सोए पड़े रहे तो धर्म कैसे हो? देखो, सबसे पहला धर्म तो रोग में विचलित नहीं होना और रोग को कर्म का तीव्रोदय मानकर सहन करना, ये सबसे बड़ा धर्म। समझ गए? समता रखो, पड़े पड़े नमोकार जपते रहो, अपने मन की सहनशीलता को बढ़ा दो, ये भी रोग का शमन है। धन्नालाल जी, प्रवीण, पीयूष अटारी खेजड़ा के बाद तैयार रहेंगे अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी प्रेमी, जो दयोदय के अध्यक्ष भी हैं। नमोस्तु महाराज श्री। सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा एवं अटारी खेजड़ा की ओर से मंचासीन विराजित समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में क्षामी और ग्राम अटारी खेजड़ा में बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का वंदन अभिनंदन। महाराज श्री, लोक जीवन व्यवहार पर आधारित जिज्ञासा यह है कि मनुष्य की मृत्यु उपरांत जो अर्थी जाति है उस पर मखाना एवं रुपया पैसा फेंका जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य जघन्य से जघन्य अपराध करता है, इसके बावजूद भी वह नमक की चोरी नहीं करता। कृपया उक्त दोनों जिज्ञासाओं का समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज श्री। ये बात, पहला जो सवाल है, मरणोपरांत शव यात्रा के समय मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है
कि ये सब इसलिए फेंके जाते हैं कि ज़िंदगी भर जिसको जोड़ा वो छोड़ के जा रहा है, ये सब व्यर्थ है, छोड़ो, दुनिया के लोग इसे समझे, ये दर्शाने के लिए। और मखाना तो रत्न का एक प्रतीक समझ लो, रत्न नहीं फेंक पा रहे तो रुपये, पैसे, रत्न, मेवे सब हम फेंक रही है, उसका प्रतीक होगा। दूसरा, सबकी चोरी होती है, नमक की चोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि नमक के बारे में कहा जाता है नमक हमारे ईमान का प्रतीक है। चोर भी नमक हराम नहीं बनना चाहता, समझ गए? इसलिए समझ लो कि नमक हरामी कितनी गंदी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, बुद्धि जहाँ रुक जाती है वहाँ श्रद्धा और विश्वास के द्वारा मनुष्य सफलता के मार्ग को प्राप्त करता है। तो गुरुदेव, आज के इस प्रतिकूल वातावरण में अपने श्रद्धा और विश्वास को कैसे मजबूत रखें, मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। श्रद्धा और विश्वास को जीवंत कैसे बनाए रखें? देखिए, श्रद्धा और विश्वास को जीवंत बनाए रखने के 2 उपाय आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि अपने श्रद्धे को सदैव अपने हृदय में रखें और उनसे निकटता बना के रखो। और जिनके प्रति श्रद्धा है उनके गुणों को देखो। निकट आने पर गुण के साथ दोष भी दिखेंगे, दूर रहने में केवल गुण दिखते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में अगर श्रद्धेय होंगे तो दोष में भी गुण दिखाई पड़ेगा। मैं अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट करूं। जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, दूर दूर से केवल गुण दिखेंगे, निकट आने पर दोष भी दिखेंगे, और दोषों को अनदेखा कर पाओ तभी अपनी श्रद्धा को जीवंत रख पाओगे। उदाहरण देता हूँ। गुलाब के बगीचे को दूर से देखो तो उसकी महक और उसका सौंदर्य ही दिखता है कि नहीं दिखता? उसकी सुगंध दिखती है, उसकी सुगंध का अनुभव होता है, सौंदर्य का अनुभव होता है, क्या खूबसूरत बाग है। लेकिन जब गुलाब के निकट जाते हैं तो उसमें लगे कांटे भी नज़र आते हैं और उसके जड़ में नीचे पड़े सड़े गले पत्ते भी नज़र आते हैं। लेकिन जो गुलाब का प्रेमी है उस घड़ी में भी केवल गुलाब के सौंदर्य और उसके सुवास को देख। बहुत बढ़िया गुरुदेव। अपने श्रद्धा को, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए ये बात पूरी तरह आत्मसात करने की जरूरत है। अरे मैंने तो बाग के बारे में सुना था, गुलाब के बारे में सुना था, वो तो ऐसा होता वैसा होता है, पास में गया तो ये तो कुछ और निकला। निकलेगा ही अगर गुलाब है तो। एक भी गुलाब संसार में ऐसा नहीं खिला जिसमें कांटे ना हो, और एक भी बाग ऐसा नहीं मिला जिसमें सड़े गले पत्ते ना हो। बात बताऊं, वे सड़े गले पत्ते ही खाद बनकर गुलाब को प्राण देते हैं। मन में ऐसा विश्वास और वो भाव हृदय में जग जाए तो कोई कठिनाई नहीं। नमोस्तु भगवान। संजय जी दिवा कीर्ति, उपाध्यक्ष नगर पालिका विदिशा, वे अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रखे और उसके बाद में तैयार रहेंगे संतोष जी जैन विदिशा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक एवं सामाजिक दायित्व निभाते हुए धर्म का पालन कैसे करूँ, वो भी निष्कलंक? देखो, राजनीतिक और सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए धर्म का पालन कैसे करूं? तो पहले एक नीति बना लो। राजनीति मेरे बाहर का जीवन है और धर्म मेरे जीवन अंदर का जीवन। जब मैं राजनीति करूं तो केवल बाहर की बात करूं, लेकिन जब अंदर की बात करूं तो राजनीति को गौण कर दूं, समाज नीति को गौण कर दूं, धर्म नीति को आत्मसात करूं। तो दोनों चीज़ें अपनी हैं। मेरा व्यक्तिगत जो उत्थान होगा वो मेरे धर्म से होगा, और राजनीति या समाज सेवा से जो कुछ होगा इसमें मैं औरों का कल्याण करूँगा।
और औरों का कल्याण करने में भी मैं तभी समर्थ हो पाऊंगा जब अपने आप को समर्थ बना सकूंगा। तो धर्म को अपना परम कर्तव्य मानते हुए धर्म को अपने जीवन का सर्वकालिक कर्तव्य मानो और राजनीतिक अवसरों को अल्पकालिक कर्तव्य मानकर आगे बढ़ो। नमोस्तु गुरु। संतोष जी जैन विदिशा अपना प्रश्न रखेंगे। और आज धीरे धीरे इतनी गर्मी के अंदर भी गुरुवर के चरण विदिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे विदिशा पास में आ रहे हैं विदिशा वाले भी एक्टिव हो रहे हैं। आज यहाँ पर पूरी कमेटी यहाँ पर है और अध्यक्ष जी और महामंत्री जी सकल दिगंबर जैन समाज विद्या शैलेंद्र जी और प्रदीप जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे अपनी टीम के साथ में और वो भी प्रश्न करेंगे। ओ प्रश्न है क्या? चलो मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम कैसे पहचानें कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं, या अपने पंच परमेष्टि को पूजने से ही सम्यक दृष्टि कहलाएंगे या और कुछ? देखो, हम कैसे जाने हम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? तो ये देखो, मेरे भीतर मिथ्यात्व के कोई चिन्ह तो नहीं है। अगर मिथ्यात्व के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। मिथ्यात्व के लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानो और सम्यक्तोचित गुणों को अपने भीतर विकसित करने का पूर्ण प्रयत्न करो। यदि ये होगा तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। ठीक। हाँ, अध्यक्ष जी और मंत्री जी सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा और उसके बाद में तैयार रहेंगे हिरनई से शैलेंद्र जी राहुल जी जैन जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य भी हैं। शैलेंद्र जी राहुल जी। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज समिति विदिशा और सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु। हे स्वामी, हमारे मन में जिज्ञासा है कि हम श्रावकों का सभी पिच्छी और कमंडलधारी मुनिराजों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? श्रावक का काम है कि वो साधुओं की सेवा करे, भक्ति करे, उनकी वैयावृत्ति करे, उनके आहार विहार में सहायक हो, उनके रत्नत्रय में सहकारी बने। इसमें कहने की क्या बात? नमोस्तु। हिरनई से शैलेंद्र जी राहुल जी जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा। नमोस्तु महाराज श्री। सर्वप्रथम सभी बंधुओं को कल हिरनई की महाराज श्री आपका आशीर्वाद मिल गया है और चाहते हैं। आशीर्वाद नहीं, नंबर आ गया है। तो कल सभी को सुबह से शाम तक के दोनों टाइम का भोजन, आहारचर्या महाराज श्री और पूरे संघ की और संघ का समाधान, और अगर परमिशन हो तो प्रवचन महाराज श्री, सारी तैयारियां पूरी हो। सवाल कर लो बाकी। हाँ महाराज श्री, सवाल है मिथ्या दृष्टि, आस्तिक और सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि, आस्तिक और नास्तिक में बेहतर कौन? देखो, पहले तो आपने भी हिरणे की बात की। बहुत दिन से हिरणे हिराई हुई थी, अब नंबर आ गया है, सामने आ गया और उसका लाभ आप सब लोगों को कल मिलेगा। आपने जो पूछा, एक मिथ्या दृष्टि, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है, इनमें बेहतर कौन? देखो, आस्तिक को तो हम धर्मी मानते हैं, नास्तिक को अधर्मी मानते हैं, लेकिन एक बीच का है ना, जो होता अधर्मी है दिखता धर्मी है, जिसको लोग मानते हैं आस्तिक लेकिन अंदर से नास्तिक होता है। शास्त्र की भाषा में वो मिथ्या दृष्टि है। मेरी दृष्टि से बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो प्रच्छन्न नास्तिक है। आस्तिक बना बैठा है लेकिन उसके अंदर आस्तिकता नहीं है, वह तत्व को अंदर से स्वीकार नहीं रहा है। बाहर से धर्मी है, भीतर से पापी बना हुआ है, वो बहुत खतरनाक है। इसे मैं प्रच्छन्न नास्तिक मानता हूँ। समझ गए? तो आस्तिक अच्छा है, नास्तिक बुरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा प्रच्छन्न आस्तिक है, जो दिखता, प्रच्छन्न नास्तिक है, दिखता आस्तिक है, छिपा हुआ नास्तिक है। समझ गए? गड्ढा साफ साफ दिख जाए तो कोई खतरा नहीं, पर ढका हुआ गड्ढा बहुत खतरनाक होता है। ये जो प्रच्छन्न नास्तिक है, आस्तिक के चोले में नास्तिकता को पाले रहते हैं, जो बहुत भयानक होता है। नमोस्तु महाराज। इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा के बाद में तैयार रहेंगे। पंच कल्याण कमेटी यहाँ पर उपस्थित है विदिशा की, वे भी तैयार रहे। मुनि संघ के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज।
महाराज श्री, हमें जिंदगी में सीखने के लिए एकलव्य की तरह होना चाहिए या अर्जुन की तरह? फिर से बोलो। हमें जिंदगी में कुछ सीखने के लिए एकलव्य की तरह होना चाहिए या अर्जुन की तरह? और महाभारत के पात्र एकलव्य का बाद में क्या हुआ? देखिए, जिंदगी में सीखने के लिए एकलव्य हो या अर्जुन, मैं तो कहता हूँ सीखने का मौका हो तो सीख लो। अगर द्रोणाचार्य सामने हो तो अर्जुन बन जाओ, और परोक्ष में हो तो एकलव्य बन जाओ। मैं सबको एकलव्य बनने की सलाह नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूँगा, एकलव्य बनो या न बनो, एक लक्ष्य बनो। जो भाग्यशाली है, जिनको द्रोणाचार्य का समागम मिल रहा है, उन्हें अर्जुन बनने की जरूरत क्या है? उन्हें एकलव्य बनने की जरूरत क्या है? एकलव्य का आदर्श तो उन अभागों के लिए है जिन्हें द्रोणाचार्य का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको मैं महाअभागा मानता हूँ, जो द्रोणाचार्य के चरणों में रहने के बाद भी अर्जुन नहीं बन पाते, वो अटके भटके रहते हैं, उनके जीवन का कभी उद्धार नहीं होगा। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानो कि मैं इस धरती के उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें सीधे द्रोणाचार्य का सानिध्य मिला है, और अब मुझे अर्जुन बनकर अपने जीवन को धन्य करना है। ये लक्ष्य होना चाहिए, तो जीवन तभी आगे बढ़ेगा। आज इस सभा में महाभारत के पात्र एकलव्य का बाद में क्या हुआ? एकलव्य का बाद में क्या हुआ उसको जानने की जरूरत क्या है? एकलव्य का काम हो गया, यही बहुत कुछ है। नमोस्तु। आज जो आगामी यहाँ 3 से विदिशा में 3 तारीख से 8 तारीख तक पंच कल्याण होना है, उसके लिए जानकारी मैं चाहूँगा। अपने बीच में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी यहाँ पर हैं, वे अपनी बात रखेंगे। और उसी के दौरान यहाँ पर पंच कल्याण कमेटी के अध्यक्ष बसंत जी, उपाध्यक्ष पंकज जी, और साथ में निरंजन जी पाटनी, कार्याध्यक्ष पंकज जी और निरंजन जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे। उसके पहले अपनी बात अशोक भैया, सचिन जी भी साथ में आ जाएं। सब पूरी जो ट्रस्ट पंच कल्याण कमेटी है, शीतल नाम के अध्यक्ष है, सचिन जी भी साथ में रहेंगे। अपनी बात कर लो, फिर भैया जी। सकल जैन समाज भी एक साथ हो जाए। दिगंबर जैन समाज भी वहीं पहुंचे। सकल दिगंबर जैन समाज और पंच कल्याण कमेटी, शीतलधाम कमेटी, शीतलधाम ट्रस्ट कमेटी, सभी सदस्य बोलो। आप पहले चंद्रशेखर जी। हाँ, स्वागताध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी। पूरी कमेटी और पूरी समाज और शीतलधाम कमेटी सभी तन मन धन से समर्पित पूज्य गुरुवर के चरणों में है। वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रख रहे हैं, फिर अशोक भैया अपनी बात रखेंगे। आप बोलो, आप बोलो। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा से विदिशा नगर में बहुत उत्साह के साथ पंचकल्याण की तैयारियां तो चली रही हैं। मेरा और सभी लोगों को ये विदित है, पूरे देश में लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं और हमारी व्यवस्थाएं संपूर्ण बहुत अच्छे से हो रही हैं। इसमें मेरा थोड़ा सा एक बार प्रश्न आता है, मैं करना तो नहीं चाहता था, कि ये एक कैसा युग है कि लोग करना कुछ नहीं चाहते लेकिन नाम जरूर चाहते हैं। इस युग में अगर कोई करता है तो उसमें देखते हैं कि इसकी चड्डी फटी है कि पजामा फटा है, क्या उसका काम वाम नहीं देखते। ये युग का प्रभाव है या मनुष्य के मस्तिष्क की सोच है? भगवान थोड़ा सा इस पर प्रकाश जरूर डाल। देखिए, आपने जो कहा है, ये कैसा युग है कि लोग करना नहीं चाहते पर नाम जरूर चाहते। ये युग नहीं है, ये आज का योग है।
और ये योग भी नहीं है, इस युग का रोग है। क्या बोलूं? रोग है। सब जगह ऐसा, जो करना नहीं चाहते नाम चाहते हैं। तो मैं तो सब जगह कहता हूँ, जिनको नाम चाहिए उनको नाम लेने दो। जो काम पर भरोसा रखते हो काम करते रहो। और एक बात सदैव याद रखो, हमारे देश में कर्म योगियों को पूजा जाता है, नाम के योगियों को नहीं। इसलिए नाम चाहने वाले हर युग में रहते हैं, लेकिन जो काम के प्रेमी होते हैं वो केवल और केवल काम करते हैं। सब जगह यही लक्ष्य रखना चाहिए। मैं आप सबसे एक कहना चाहूँगा, जिन्हें कोई अच्छा काम करने का मौका मिले, कभी भी, ये सवाल तुम्हारे पंचकल्याण के विदिशा को लेकर नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, ये जगत व्यापी सवाल है। और आपके इस सवाल के माध्यम से एक संदेश सबको मैं देना चाहता हूँ कि कभी यदि तुम्हें कोई काम करने का मौका मिले, पूरे प्राणों से जुटकर उसे अंजाम दे दो। नाम की सोचो भी मत, नाम तो अपने आप होता है। और जो नाम को पकड़ करके बैठ जाते हैं, उनको नाम मिले न मिले इसमें संशय है, बदनाम जरूर होते हैं। इसलिए हमें काम पर भरोसा रखना चाहिए, नाम की चिंता और चाह नहीं रखनी चाहिए, बदनाम होने का काम कभी नहीं करना चाहिए। सभी को आशा। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा और थोड़ा सा पंकज भी पूछेंगे। हाँ बोलो। मैं आपके चरणों के आशीर्वाद से जो पंचकल्याणक होने जा रहा है विदिशा में, मैं ये चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आमंत्रित करता हूँ कमेटी की तरफ से, और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से सभी को संपूर्ण व्यवस्थाएं मिलेंगी, इस बात का मैं वचन देता हूँ गुरुदेव के चरणों में। नमस्ते। पंकज। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल नहीं है, आप जैनों के संत नहीं, आप जन जन के संत हैं। प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में दया, प्रेम और करुणा का भाव है। यूएनओ ने कल एक रिपोर्ट जारी करी कि पूरी दुनिया में 5 लाख करोड़ पेड़ों की कमी है। 5 लाख करोड़ पेड़ों की कमी हुई है। दिल्ली का टेम्परेचर परसों 52 डिग्री 52 डिग्री था। पृथ्वी तप रही है, जल रही है। आप जन जन के संत हैं। अगर आपकी एक अपील, आपका एक बार कहना, लोगों को ये कहना कि वृक्षारोपण के लिए अगर आप एक बार कहेंगे तो लाखों पेड़ एक दिन में लग जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे, और पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग आपके माध्यम से सजग होकर इस ओर आगे बढ़ सकें। देखिए, पंकज भाई ने बहुत ही ज्वलंत और अहम प्रश्न यहाँ उपस्थित किया है। ये प्रश्न बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और सामयिक प्रश्न है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत पंचकल्याणक से ही होनी चाहिए। नमोस्तु भगवान। पंचकल्याणक समिति यह तय करे आपस में चर्चा करके कि इस प्रतिष्ठा के उपरांत हम लोग इतने पेड़ लगाएंगे, ये घोषणा करें। अभी तत्काल घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है, चर्चा हो जाने दो। लेकिन पेड़ लगाना ये बात जच गई। और मैं तो कहता हूँ, अब अभी तो पेड़ लगाने का मौसम नहीं है, पर जुलाई अगस्त के महीने में जब उसका मानसून आने के बाद उसका समय आएगा, मुझे लगता है सरकार भी इसमें नीतियाँ बनाएगी, पेड़ के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। जैन समाज नहीं, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति ये लक्ष्य बनाए। मेरे ख्याल से अगर 10 लाख लोग भी इस कार्यक्रम को नियमित सुनते हैं और एक व्यक्ति 10 पेड़ लगाने का संकल्प ले तो 1 करोड़ पेड़ यहाँ हो सकता है। बहुत छोटी सी बात है। ये अभियान अपने से शुरू करे और एक व्यक्ति यदि 10 लोगों को प्रेरणा दे तो आप सोच लीजिए 10 करोड़ पेड़ हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। हमें प्रकृति को संरक्षित करना है
अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। अगर हम ठीक ढंग से सांस न ले पाएँ, हमें हवा न मिले, हमें पानी न मिले, तो फिर क्या होगा? लोग झुलस रहे हैं। आपने दिल्ली के टेम्परेचर की बात सुनाई, सुनकर के मन तो सिहरता। क्या स्थिति हुई होगी 52 टेम्परेचर में पशु पक्षियों की, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की। जो लोग एयर कंडीशन में रहते हैं उन्हें तो शायद इसका एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन सड़क पर रहने वाले लोगों की दशा क्या होगी, थोड़ा उनके विषय में भी सबको सोचना चाहिए। और अल्टीमेटली असर तो आपको भी उस पर, आप भी उसके शिकार होंगे ही होंगे। इसलिए पूरे देश नहीं, विश्व के लोगों को पहल करनी चाहिए। 10 लाख करोड़ पेड़ की, 10 लाख ना, 5 लाख करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए और न केवल पेड़ों को लगाना चाहिए, अपितु पेड़ों को संरक्षित करने का भी पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसी पहल हो जाए तो मुझे नहीं दिखता कि आने वाले समय में किसी तरह की समस्याएं गहरी होगी। इस दिशा में पहल कीजिए, आगे बढ़िए। हर कोई बच्चा एक इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं महिलाओं और युवाओं से इस विषय में विशेष कहूँगा, ये एक अभियान चलाए। इसके लिए महिलाएं संगठित होकर के आगे आए, युवा भी संगठित होकर के आगे आए। युवा एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इसके लिए उपक्रम प्रारंभ किया जाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयत्न किया जाए तो इस बात में कोई संशय नहीं कि हम इस लक्ष्य को पूर्ण कर सके। सबका ये लक्ष्य बने, सबकी ये प्राथमिकता हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। हाँ, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। हाँ, इस पंच कल्याणी प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में भोजनशाला टीम यहाँ पर पूरी तैयार रहेगी। पूज्य महाराज श्री चरणों में। जय बोलो देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री धर्मनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, बहुत पुण्यशाली परिवार है। बहुत लंबे समय से मणिधर परिवार जिन्होंने इस जिनालय का निर्माण करवाया है, महाराज श्री के मंगल आशीष से, महाराज श्री के मंगल निर्देशन में संपूर्ण जिनालय बनकर के तैयार हुआ है और बहुत ही अद्भुत सुंदरतम जिनबिंब को, प्रतिमा जी को विराजमान किया हुआ है। और ऐसा लग रहा था कि शायद यह पंचकल्याणक करने के लिए भगवान जी को ही जहां महाराज जी विराजमान है वहां लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन उस परिवार का पुण्य, विदिशा के समस्त भव्यात्माओं का पुण्य ऐसा जागा कि महाराज श्री सम्मेद शिखर की पावन तीर्थ धराधाम से पद विहार करते हुए आचार्य भगवान के मंगल दर्शनार्थ आ रहे थे और बड़े बाबा कुंडलपुर पहुंचे और उससे लगातार चल करके विदिशा की पावन नगरी में आने वाले 1-2 दिनों में प्रवेश की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। आप सबको विदित है, आने वाली 3 जून से 8 जून तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। उसमें हम तो हैं ही, हमारे साथ में अभय भैया जी दशम प्रतिमाधारी जो इंदौर आश्रम में रहते, वो भी कुछ समय बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं आज ही। और हमारे साथ में विजय बादशाह भैया जी भी हमारे साथ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में रहेंगे। पूज्यवर का ससंग चरण सानिध्य हम सभी के लिए प्राप्त होगा। आने वाले समय में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की संपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। मणिधर परिवार की ओर से, हम अपनी ओर से भी आप सबके लिए संपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता प्रदान करने के लिए आमंत्रण देते हैं। और महाराज श्री पंचकल्याणक कमेटी की तरफ से भी, संपूर्ण समाज की तरफ से भी और महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपना मंगल आशीष पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव और संपूर्ण समाज के लिए प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग देख रहे हैं भोजनशाला कमेटी यहाँ पर उपस्थित है
और वो एक प्रश्न पूज्य महाराज श्री 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 चरणों में रखेंगे सब मिलकर। और उसके बाद में भोपाल से आज जैन पंचायत के सभी सदस्य यहाँ पर अभी उपस्थित हो चुके हैं, वो भी तैयार रहेंगे। बोलो बोलो सुनील बोलो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो आज भोजनशाला कमेटी इस बात का संकल्प कर रही है कि इस साल 1000 पेड़ हमारे लोगों के द्वारा लगाए जाएंगे। महाराज जी एक प्रश्न है। बहुत अच्छी बात है, हाँ बोलो। एक प्रश्न है कि हम लोग दूसरों की गलतियों के समय तो जज बन जाते हैं, दूसरों की गलतियों को देख के हम लोग जज बन जाते हैं और अपनी गलतियों के समय वकील बन जाते हैं। इस प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए क्या करें? देखिए बात सही है, दूसरों की गलती के समय जज बन जाते हैं, अपनी गलती के लिए वकील बन जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बनिया हैं, हमें पता है जिसमें ज़्यादा खर्चा होता है उससे हम बचते हैं। समझ गए, दूसरों की गलतियाँ यदा कदा दिखती है, जज बनने में हमें कुछ लगता नहीं है, कुछ मिलता ही है। लेकिन अगर हम अपनी गलती के लिए दूसरे वकील को बुलाए तो खुद को बेचना पड़ जाए, इतनी गलतियाँ करते हैं। इसलिए लोग खुद ही वकील बन जाते हैं, ये लोगों की टेंडेंसी हो गई। दरअसल व्यक्ति को होना ये चाहिए कि उसे अपनी गलतियों का ठीक तरीके से विश्लेषण करना चाहिए, जांच परख करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं उसको सुधारूं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मनोज जी बांडा के नेतृत्व में नमस्ते गुरुदेव। जैन पंचायत भोपाल के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना भोपाल जैन पंचायत के नहीं, भोपाल का प्रतिनिधिमंडल, ये पंचायत वाले नहीं है। आ जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, वो पूरे भोपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए, हाँ, पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नाम बोलो ना। और अनुभव जी सराफ जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन प्रचार मंत्री भी। चलो हो गया, हो चलो सवाल करो। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्री निर्वेक सागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न कर लो, टाइम कम है। कुंडलपुर से आपका बिहार चल रहा, बहुत भीषण गर्मी है, पारा आसमान को छू रहा है। इतनी गर्मी में आप बिहार कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि भोपाल की तरफ जरूर आएँ और ऐसी हम उम्मीद करते हैं भोपाल आएँ तो हमें ज़रूर मार्गदर्शन करें कि हमको वहाँ पर आपकी कैसे आगवानी करना, कैसा पूरा भोपाल आपके लिए आपसे अवगत है, आप भोपाल से अवगत हैं, हमें आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद की आवश्यकता, कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते। हमारी आगवानी कैसी हो इसका मार्गदर्शन हम करें, ये तो भोपाल वाले को सोचना। आपकी आगवानी कैसी हो, बाकी मार्गदर्शन तो आपको ही करना पड़ेगा, हम लोग कहाँ इतने सक्षम हैं। चलो आगे, हम तो भावना भाव। गुरु जी, मनोज भी ने बोला आगवानी पे तो प्रचार मंत्री तो पीछे हो, मगर आपका शिष्य पहले हूँ, तो मैं ये कहता हूँ आगवानी तो आप भूल जाओ, ये तो मेरे ऊपर है, कैसी होगी। गुरु जी, मन ऐसा है कि हम सब लोग यहाँ पर आपके चतुर्मास स्थापना के लिए प्रेषित करने आए, तो भावना बहुत अच्छी है, खूब हमारा मन है कि आप उसे माने। मन सिर्फ इतना सा है कि गुरुवर संयम और धैर्य दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मगर ये हम इसे कैसे साधें, इसको थोड़े विस्तार पूर्वक बताइए, बड़ी उलझन होती है। बहुत सुंदर सवाल है। संयम और धैर्य को कैसे साधें, दोनों का अर्थ समझ ले तो शायद साधने में अनुकूलता होगी। संयम क्या है? अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना संयम, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वाचिक हो या शारीरिक। दूसरे शब्दों में कहें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना संयम। और दूसरा धैर्य। धैर्य का मतलब है किसी भी वेग में बहना नहीं, कोई भी स्थिति बने, कोई भी परिस्थिति बने, अपने मन में बहाव ना आने देना, ठहराव बनाए रखना धैर्य। चाहे जो हो, धारा बहे, पर ऐसा न कि धारा के साथ हम बह जाएं। संयम कैसे लाए? आत्मज्ञान से संयम होता है और तत्व ज्ञान के बल पर धैर्य होता है। यदि मनुष्य के मन में ये बात बैठ जाए कि हर स्थितियाँ समय पाकर के बदलती है, तो धैर्य सहज रूप से आ सकता है। नमस्ते गुरुवर। समस्त बिहार टीम और उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं अक्षय जी जैन गुणायतन और साथ में आर्यन जी बड़वानी। चलो एक बार अरविंद पूछ लो, पूछो। भोपाल से। हाँ,
महाराज श्री, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, पूरे और भोपाल कोई के सवाल पूरे भोपाल के श्रावक प्रतिदिन पूछ रहे हैं कि महाराज जी का कब विदिशा से पंच कल्याणक के बाद में बिहार होगा, तारीख क्या रहेगी? क्योंकि पूरा भोपाल पलक पावड़े बिछा के आपका इंतजार कर रहा है, बस शीघ्रता से आपका आगमन हो। बिल्कुल, चलो। बिहार टीम के पूरे सदस्यों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बंधु। और वो प्रश्न कर रहे हैं अक्षय जी जैन और आर्यन जी बड़वानी, और उसके बाद में दीपक जो डेकोरेटर्स है बेरखेड़ी, वो तैयार रहेंगे। पहले महाराज जी का। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, ना करने के बहाने हजार मिल जाते हैं, ना करने के बहाने हजार मिल जाते हैं। गुरुदेव, हौसला हनुमान जी जैसा कहाँ से लाएं कि जरूरत पड़ने पर पहाड़ भी फूल की तरह सहज बनाकर उठा लाएं। ना करने के बहाने हजार हो जाते हैं, हौसले हनुमान की तरह कैसे लाए कि ज़रूरत पड़ने पर पहाड़ को भी फूल बना दें, फूल बन जाए। देखिए, हनुमान जैसा हौसला अगर अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो कुछ मत करो, हनुमान जैसा समर्पण ले आओ, हौसला अपने आप आ जाएगा। समझ गए? लोग हौसला तो चाहते हैं, समर्पण कहाँ चाहते हैं? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हनुमान जी की जो शक्ति थी वो शक्ति हनुमान की नहीं, उनकी राम भक्ति की थी। मनुष्य के मन में जब समर्पण जगता है तो चीज़ें अपने आप सहज होने लगती है। आप अपने हृदय में अपने राम को विराजमान कर लीजिए, देखिए आपके भीतर का हनुमान क्या क्या कारनामे करता है। आर्यन जी बड़वानी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखे हैं, और उसके बाद में पहले महाराज जी को चरणों में निवेदन करेंगे, फिर दीपक भैया। चलो बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे पूजन अभिषेक करने के रोज भाव होते हैं, पर संपूर्ण विधि न जानने के कारण मन में डर लगता है कि कहीं गलती हो जाए, कुछ तो अविनय हो जाएगा, पाप लग जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जैन धर्म तो भाव प्रधान है, तो मंदिर में विधि विधान को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? मैं सवाल पूछता हूँ, साइकिल चलाना सीखे होंगे, 2-4 बार गिरे कि नहीं गिरे? गिरे महाराज जी। तो गिरने के बाद डर से तुमने साइकिल चलाना सीखना बंद किया क्या? नहीं किया ना? नहीं किया। नहीं भाई, गिरेंगे तभी तो सीखेंगे। जी। मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, गलतियाँ होंगी तभी तो सीखेंगे। गलती ना हो जाए इस डर से पूजा ना करना कतई समझदारी नहीं है। गलती भी हो जाए तो पूजा करो, और आखिरी में तो भगवान से क्षमा मांग ही लेते, बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूरन होए। भगवान तो क्षमा की मूर्ति हैं, वे सब पूरा कर देते हैं, इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोल। हाँ, दीपक डेकोरेटर्स बेरखेड़ी। नमोस्तु महाराज जी, मैं दीपक टेंट बेरखेड़ी। महाराज जी, हम गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं। जब भी राहतगढ़ से राजेश भैया या नवीन भैया जी का फ़ोन आता है, गुरुजन की सेवा में हम लोग तत्पर लगे रहते हैं। अध्यक्ष हमने बहुत से देखे, लेकिन राजेश भैया जैसे नहीं देखे। और मेरा सुझाव यही है कि गुरु जी हमें आशीर्वाद दो, हम गुरु तत्पर सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। चल, दोनों हाथ जोड़ते हुए पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए, महाराज जी आप तो निशंक हैं, आपकी शंका के माध्यम से हम सब कुछ समाधान प्राप्त होगा, इसी भावना के साथ में पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु महाराज जी। ठीक। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, संसार में दुख का प्रमुख कारण हिंसा को बताया है। जो व्यक्ति हिंसा करता है उसका जीवन दुखी होता है, और हिंसा का क्या स्वरूप इसका वर्णन करते हुए आचार्यों ने बहुत सारे बिंदु या बहुत सारे समीकरण दिए हैं। उसमें एक समीकरण ऐसा भी आता है कि एक व्यक्ति हिंसा करता है तो भी हिंसा के पाप का भागीदार नहीं बनता। दूसरा वो होता है जो हिंसा नहीं करता फिर भी वो पाप का भागीदार बनता है। आखिर यह समीकरण को हम कैसे समझे कि हिंसा करता हुआ भी कोई पापी है और दूसरा हिंसा करता नहीं करता हुआ भी वो पापी है, दोनों में कैसे समझे? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया। हिंसा करने वाला पापी है तो जाहिर है, पर कई बार ऐसा होता है कि हिंसा किए बिना भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। कब? जब आप हिंसा करने वालों की अनुमोदना करते हैं अथवा उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग देते हैं। पाप और पुण्य की बात तो मैं बाद में करूँगा,
भारतीय दंड विधान जो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे तो हत्यारा माना ही जाता है, लेकिन जो उस हत्या करने में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी बनता है उसे भी उसका भागीदार माना जाता है। तो जैसे दंड विधान के अनुसार वो भागीदार माना जाता है, वैसे ही धर्म विधान के अनुसार भी न करते हुए भी वो भागीदार बनता है। तो आजकल आप लोग रोज़ ऐसा कर रहे हो, आप घर बैठे जितने भी टीवी के प्रोग्राम देख रहे हो, चाहे वो न्यूज़ के चैनल्स हो, चाहे अन्य जितने भी आपके चैनल हैं, उनमें आप जो भी दृश्य दिखाए जाते हैं आप उनकी अनुमोदना करते हो, मन ही मन प्रसन्न होते हो, हिंसा का समर्थन करते हो और आप हत्यारे बन जाते हो। करोड़ों लोग पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे पाप भागित्व से अपने आप को बचाना चाहिए और उसके लिए उसी तरह का प्रयत्न करना चाहिए। करना चाहिए, उस वैसा प्रयास करेंगे तभी आप उस हिंसा के पाप से बच सकेंगे। सभी को 2 मिनट बाकी। हाँ, चलो दूसरा सवाल करो। कल की चर्या और कल का आशंका। हाँ, और इसी तरह ये जितने भी गेम्स हैं मोबाइल में, पबजी वगैरह जितने भी गेम हैं, वे सारे गेम महा अनर्थकारी है। ये हिंसा प्रधान गेम्स हैं, इनसे बचना चाहिए। भावों से जिसमें हिंसा हो गई आपको हिंसक बना दिया और वह आपके जीवन के लिए भयानक रूप ले सकता। कल प्रातःकाल का बिहार यहाँ से हिरणी के लिए होगा। और हाँ अजय चलिए। हाँ हाँ अमित जी बोलो। महाराज जी, हम ट्रस्ट में कार्य करते हैं, वो सामाजिक धार्मिक आमनाओं के लिए हम जैन समाज के लिए कार्य करते हैं। जब हमारे दिगंबर जैनत और तेरहपंथी आमनाओं पे आँच आए तो हमको ट्रस्ट को हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए? क्योंकि जिनसे को जो आँच आने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे अपने ही रहते हैं और हमारे समाज के ही रहते हैं, तो हम उस समय क्या करें? आप जिस भी संस्थान से जुड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति करें और उसके उद्देश्यों में जो भी बाधक कारण आते हैं उनको अपनी कुशलता से निवारण करें। यदि हम अपने मूलभूत उद्देश्यों से भटक जाएंगे तो फिर हमें ऐसे जिम्मेदारी लेने का कोई औचित्य नहीं होगा। तो लोग जो पदों पर बैठते हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठते हैं, उन्हें अपने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए काम करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।